बचपन में मेसी को एक ऐसी गंभीर बीमारी हो गई थी जिसके बाद डॉक्टर्स ने कहा था कि उन्हें अपना खेल छोड़ना पड़ेगा। मेसी का जीवन बेहद कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा है। पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती थी। लेकिन आज मेसी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या करीब 40 करोड़ है। मेसी के पास एक नहीं बल्कि 2 देशों की नागरिकता है। उनकी नेटवर्थ इतनी है जितना कई देशों का पूरा बजट भी नहीं होता। 36 साल के बाद मेसी के कारण अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप में जीत दर्ज की है। लेकिन कैसे एक मजदूर का बेटा इस मुकाम तक पहुंचा और अपनी बीमारी का सामना मेसी ने कैसे किया, मेसी को क्यों अपना घर छोड़कर स्पेन जाना पड़ा था, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। मेसी ने सन 1986 में फीफा विश्व कप जीता था और इसके एक साल बाद 24 जून सन 1987 को अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम लियोनेल मेसी रखा जाता है। मेसी एक बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम जॉर्ज मेसी है जो एक स्टील फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे और माँ लोगों के घरों में जाकर काम करती थी। लेकिन आपने ये बात तो सुनी होगी कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने अपनी जिंदगी में पिता से अमीर शख्स नहीं देखा और ये बात मेसी के पिता पर भी अच्छे से लागू होती है। मेसी के 2 भाई और एक बहन भी है और अपने सभी बच्चों को मेसी के पिता ने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मेसी जब 5 साल के हुए तो घर के पास मौजूद एक ट्रेनिंग क्लब ग्रैंडोली के लिए फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बचपन से ही मेसी को फुटबॉल खेलने का कितना जुनून था। मेसी के फुटबॉल खेलने के अंदाज से सभी को लगने लगा था कि एक दिन ये बच्चा बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा और दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। साल 1995 में मेसी जब 8 साल के हुए तो उन्होंने न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज टीम की ओर फुटबॉल खेलना शुरू किया और यहाँ अपने शानदार प्रदर्शन से उन्होंने सभी को इम्प्रेस कर लिया। मेसी जब खेलते थे तो 15 मिनट तक उनसे कोई फुटबॉल नहीं छीन पाता था। उनका गोल करने का अंदाज भी हमेशा से ही अनोखा रहा है। उनका मैच देखने वाले दर्शक हवा में सिक्के उछाला करते थे। लेकिन जब मेसी 11 साल के हुए थे तो अचानक उनके और उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। पता चला कि मेसी को ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी नाम की एक गंभीर बीमारी है जिससे बच्चे के ग्रोथ हार्मोन बढ़ना बंद हो जाते हैं और बच्चे का विकास रुक जाता है। इस बीमारी के कारण मेसी का पूरा करियर दांव पर लग सकता था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इस बच्चे को फुटबॉल खेलना बंद करना होगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा तभी कुछ हो सकता है। बीमारी का इलाज बेहद महंगा था और मेसी के परिवार के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी मेसी के पिता ने उनका अच्छे से इलाज कराया। हर महीने $1500 का खर्च मेसी की दवाइयों पर आता था। इतना ही नहीं, मेसी को रोजाना अपने पैरों पर इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। एक 11 साल के बच्चे के लिए रोजाना जांघ के पास इंजेक्शन लगवाना कितना दर्दनाक होगा और बच्चे को कितनी तकलीफ होती होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन मेसी जल्द से जल्द बस ठीक होना चाहते थे। बीमारी के दौरान भी मेसी ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। इलाज लंबा था और कुछ समय में उनके परिवार की सारी सेविंग्स खत्म हो गई। इसी बीच मेसी के एक जानने वाले ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के डायरेक्टर को मेसी के बारे में बताया। बार्सिलोना के निर्देशक ने जब मेसी का खेल देखा तो वो काफी प्रभावित हुए और उन्होंने मेसी के परिवार के सामने एक ऑफर पेश किया। उन्होंने कहा कि मेसी का सारा खर्चा उनका क्लब उठाएगा लेकिन बदले में मेसी को उनके क्लब की ओर से फुटबॉल खेलना होगा। मेसी के परिवार ने खुशी खुशी ये ऑफर स्वीकार कर लिया क्योंकि इससे मेसी का ट्रीटमेंट भी हो रहा था और करियर को एक शुरुआत भी मिल रही थी। मेसी अपने परिवार के साथ स्पेन छोड़कर अर्जेंटीना शिफ्ट हो गए और बेहतर ट्रीटमेंट के कारण वो बहुत जल्द स्वस्थ हो गए। 14 साल की उम्र में मेसी ने बार्सिलोना यूथ अकेडमी की ला मासिया टीम के साथ खेलना शुरू किया और अपने खेल से सभी को प्रभावित किया। 16 नवंबर साल 2003 को पोर्टो के अगेंस्ट मेसी ने अपना पहला मैच खेला और करियर की शुरुआत की। साल 2004 में मेसी को स्पेन की इंटरनेशनल टीम से खेलने का अवसर दिया गया लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि मेसी असल में अपनी मातृभूमि अर्जेंटीना के लिए खेलना चाहते थे। साल 2005 में हंगेरी के खिलाफ उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। हालांकि उनके पहले मैच में 1 मिनट बाद ही रेफरी ने उन्हें रेड कार्ड देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन इसके बाद मेसी ने हर मैच में दमदार प्रदर्शन कर अर्जेंटीना को जीत दिलाई। मेसी लगातार लोकप्रिय होते गए। दुनिया भर में उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। मेसी का जन्म अर्जेंटीना में हुआ था इसलिए उन्हें वहाँ की नागरिकता तो प्राप्त थी ही, लेकिन बार्सिलोना की ओर से लंबे समय तक खेलने के कारण स्पेन ने भी उन्हें अपने देश की नागरिकता प्रदान की। साल 2014 फीफा वर्ल्ड कप में मेसी ने अर्जेंटीना को फाइनल मुकाबले तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया लेकिन उनकी टीम विजेता नहीं बन पाई। वहीं साल 2016 में अर्जेंटीना की टीम कोपा अमेरिका कप जीतने से चूक गई थी और इसके बाद उन्हें गहरा झटका लगा था। मेसी को इतना बुरा लगा था कि उन्होंने फुटबॉल से संन्यास लेने का मन बना लिया था। लेकिन जब उनके फैंस और अन्य लोगों ने उन्हें समझाया तो उन्होंने अपना विचार बदल दिया। हालांकि इससे पहले जब वो 10 साल के थे तब भी एक बार फुटबॉल न खेलने का फैसला उन्होंने किया था। असल में मेसी अपनी दादी के काफी करीब थे। उनके
माता पिता दोनों वर्किंग थे, इसी वजह से वो दादी के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे। दादी ही उन्हें फुटबॉल एकेडमी तक छोड़कर आया करती थी और वापस लाती थी। लेकिन जब मैसी 10 साल के थे तो उनकी दादी का देहांत हो गया, जिसके बाद कुछ समय के लिए मैसी ने फुटबॉल खेलना बंद कर दिया था। पर पिता के समझाने के बाद उन्होंने दोबारा प्रैक्टिस शुरू की और दुनिया में अपना नाम रोशन करके दिखाया। मैसी ने साल 2022 में अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। ये पूरा टूर्नामेंट कतर में आयोजित किया गया था। मैसी के अवार्ड्स की बात करें तो ये वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। उन्हें अब तक ढेरों पुरस्कार और अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बेस्ट फुटबॉलर, गोल्डन बॉल अवार्ड, वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर के अलावा वो 7 बार बैलोन d'Or का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। स्पेनिश ला लाइगा की ओर से 300 गोल करने वाले मैसी इकलौते खिलाड़ी हैं। साल 2008 में मैसी ने एक कैलेंडर ईयर में 91 गोल दागकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। इसमें पहले ये रिकॉर्ड जर्मनी के प्लेयर मूलर के नाम था, जिन्होंने 1972 में 85 गोल दागे थे। मैसी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 3 जून 2017 को उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड एंटोनेला रुकोजो से शादी की थी। मैसी जब 5 साल के थे तब से एंटोनेला को जानते थे और दोनों के 3 बच्चे हैं, जो अक्सर फुटबॉल के मैदान में अपने पिता को चीयर करते हुए नजर आते हैं। मैसी की नेटवर्थ की बात करें तो उनके पास $600 मिलियन से अधिक की संपत्ति है। वो रोजाना $1 लाख से अधिक की कमाई करते हैं। अर्जेंटीना और स्पेन सहित दुनिया के कई देशों में उनके पास शानदार प्रॉपर्टी मौजूद है। उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। साथ ही वो एक प्राइवेट जेट के भी मालिक हैं। अर्जेंटीना में उनके घर के आसपास वाले एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हुआ है। अपने पैसे का इस्तेमाल वो चैरिटी में भी करते हैं। मैसी ने द लियो मैसी फाउंडेशन नाम से एक चैरिटेबल फाउंडेशन बना रखा है, जिसके जरिए वो जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। मैसी इंस्टाग्राम पर दूसरे सबसे अधिक फॉलोवर्स पाने वाले शख्स भी हैं। उनके कुल 398 फॉलोवर्स हैं और इस मामले में वो बस क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ही पीछे हैं। फीफा विश्व कप में जीत के बाद माना जा रहा था कि वो संन्यास ले लेंगे, लेकिन मैसी ने कहा कि वो अर्जेंटीना के लिए फिलहाल खेलना जारी रखेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि कितने संघर्षों और कठिनाइयों के बाद मैसी एक स्टार फुटबॉलर बन पाए हैं। उनकी ये स्टोरी करोड़ों लोगों को मोटिवेट करती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको मैसी कैसा लगता है और मैसी, नेमार और रोनाल्डो में से कौन सा फुटबॉलर सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।